महाराष्ट्र की सरकार निजाम से मुक्ति उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रही है। राज्य सरकार ने 17 सितंबर 2023 को 75वें मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम से पहले साल भर चलने वाले समारोहों की घोषणा की है। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की रियासत में मराठवाड़ा की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगले साल योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए इस क्षेत्र के मंत्रियों को एक उप समिति का गठन किया है। इस क्षेत्र के मंत्रियों की उप समिति का गठन किया है। वर्तमान में मराठवाड़ा क्षेत्र और औरंगाबाद डिवीजन के रूप में जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के पूर्व में है और तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 में से 8 लोकसभा सीटें और राज्य की 288 में से 48 विधानसभा सीटें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमरे, स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारिता मंत्री अतुल सावे के तहत उप समिति का गठन किया गया है। इस उप समिति के सदस्य सचिव के क्षेत्र में संभागीय आयुक्त होंगे। शुरुआत में उप समिति अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी और बजटीय जरूरतों को पूरा करेगी। विवरण और अंतिम मंजूरी सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा महीने के अंत में तक की जाएगी। पिछले 7 दशकों से हर सत्तारूढ़ सरकार ने औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन इस बार की राजनीति बदली सी नजर आ रही है। बीजेपी, बाला साहेबची शिवसेना गठबंधन द्वारा साल भर चलने वाले कार्यक्रम की योजना से खलबली मचना अब तय है। हर किसी के जुबान पर यही सवाल है कि क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है या वर्तमान सरकार इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस आयोजन को भुनाने की कोशिश कर रही है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा और सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें 8 जिले शामिल हैं: औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, जालना, परभड़ी और उस्मानाबाद। वैसे ये वो क्षेत्र हैं जिसने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं: शंकरराव चौहान, विलासराव देशमुख और अशोक चौहान। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम भारत की स्वतंत्रता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। दुर्भाग्य से इसे कभी महिमा मंडित नहीं किया गया। नतीजतन वर्तमान पीढ़ी को मराठवाड़ा को तत्कालीन निजाम शासन से मुक्ति कराने के लिए किए गए आंदोलन और बलिदान के बारे में पता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर राज्य सरकार ने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए साल भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि आगे के विवरण पर काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि जब विभाजन के बाद रियायतों और भारत को पाकिस्तान के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया तो हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक अपील दायर कर अलग राज्य के लिए अपने अधिकार की मांग की। निजाम के शासन के तहत हैदराबाद राज्य में मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ हिस्से भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने की चाह रखने वाले मराठवाड़ा के लोगों ने स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ और पीएच पटवर्धन, विजेंद्र काबरी और रमन भाई पारिख के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत में आजे गांव में निजाम की सेना द्वारा बाहरी शिंदे की हत्या कर दी गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह फैल गया। फिर क्या था, लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना को उतारा गया। सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और हैदराबाद को निजाम से मुक्त करा लिया। रियायत के विलय के साथ मराठवाड़ा क्षेत्र को महाराष्ट्र में जोड़ा गया। शिंदे के कार्यक्रम केंद्र की मोदी सरकार से प्रभावित नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जागरूकता पैदा करने के नाम पर जनता तक पहुंचने के लिए अनुकूल ऐतिहासिक घटनाओं का खूब इस्तेमाल किया। अब शिंदे की नई नवेली सरकार भी इसी कदम में आगे बढ़ती नजर आ रही। केंद्र से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने अपनी साल भर की योजना शुरू की है। सभी राज्य के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को इस आयोजन के जरिए लोगों को प्रभावित करने, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा आयोजित करने का काम सौंपा जाएगा। समारोहों के अलावा भाजपा और शिंदे की शिवसेना भी इस क्षेत्र में राजनीतिक आधार को मजबूत करना चाहते हैं। भावनात्मक संवेदनशील मुद्दों जैसे औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर ने पहले ही इसे एक अस्थिर राजनीतिक पिच बना दिया है। राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन नाम बदलने का क्रेडिट उद्धव और शिंदे दोनों लेना चाहते हैं। इसलिए शिंदे सेना नए तरीके से अब नए मुद्दे को भुनाने की उम्मीद कर रही है। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि इस समय महाराष्ट्र की सरकार इवेंट पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दे रही है और इसके जरिए सरकार आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की शिंदे सरकार सभी ऐतिहासिक मौके पर इवेंट पॉलिटिक्स पर इसलिए जोर दे रही है क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता सरकार के पास अभी नहीं है। लेकिन इवेंट पॉलिटिक्स के जरिए सरकार आम जनता को अपने साथ जोड़ पाएगी और अपना जनाधार मजबूत कर पाएगी। और अपने जनाधार को मजबूत करने के लिहाज से ही एकनाथ शिंदे सरकार इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जिस तरीके से
पूरे साल भर की कार्य योजना यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार ने बनाई है। जिस तरीके से मोदी सरकार से प्रभावित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके की इवेंट पॉलिटिक्स करते हैं, फिर उसी जुड़ाव का फायदा प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक तौर पर भी लेते हैं। ये अपने तरह का एक नया प्रयोग है भारतीय राजनीति में, और इसी राजनीतिक प्रयोगों को अब एकनाथ शिंदे पूरा करना चाहता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर एकनाथ शिंदे सरकार के प्रयास कितने सही और अच्छे हैं, आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।